एवरीवन, वेलकम है आप सबका टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपकी केमिस्ट्री की मेंटोर ज्योति सिंह। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत जो है एक बेसिक नॉलेज लिए हैं हम लोग। बेसिक जितना भी नॉलेज हो सकता था मैंने बताया है कि हाँ क्या क्या होता है। हम लोग ये कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं और क्या क्या उसमें पढ़ना होता है। तो मेनली जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें हम कार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड के बारे में। क्योंकि कार्बन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो आप सबको पता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या करता है कार्बन खुद के साथ ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं खुद के एटम के साथ, जैसे कार्बन 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 कार्बन, एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कम 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कार्बन के ऑफ कोर्स कार्बन और हाइड्रोजन से ही क्या है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप बेंजीन रिंग ले लो, आप जो है बेंजीन रिंग ही ले लो, आप कार्बन 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 पूरा का हमारा हेलो एल्किन हेलो रेंज में भी कार्बन कार्बन, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी कार्बन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन, नाइट्रोजन एमीन में भी क्या है, जो नाइट्रोजन वाला चैप्टर है, एमीन वाला चैप्टर, उसमें भी कार्बन, हर जगह कार्बन ही है। मतलब कार्बन का इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग है। कौन है किंग, राजा है ये। आज अब तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो हम बेसिक नॉलेज था वो लिया, वो इम्पॉर्टेंट था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम सब अपने टॉपिक पे आएंगे। एनसीईआरटी आप खोल के रखेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगी आपको। पहले हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, थोड़ा सा आपको बाहर से पढ़ना है, तो मैं आपको वहाँ पे बाहर से पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन फर्स्टली हम यहाँ पे एनसीईआरटी ही कवर अप करेंगे। तो आप एनसीईआरटी खोल के रखेंगे और इसके अलावा आप एनसीईआरटी को क्या करेंगे, रीड करते रहिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी, आप रीड करेंगे और जो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं आप उसको सॉल्व करिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते करते धीरे धीरे चैप्टर भी कवर हो जाएंगे। आपकी ट्वेल्थ बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में आपके सीयूटी का भी तो तैयारी वो तो हो ही रहा है। और स्पेशली अभी आप बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें। और सीयूटी की सारी मतलब ये जो भी है ना सब आपका बोर्ड का ही है। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपके साथ में तैयारी ट्वेल्थ की भी हो रही है, ट्वेल्थ बोर्ड की भी हो रही है और सीयूटी की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में ये ध्यान में लेकर चलें कि हम दोनों चीज़ का साथ में पढ़ रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी है यार। ट्वेल्थ की अगर आप मान लो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, जो बच्चा 11th 12th अच्छे से पढ़ लिया है उसका सब क्लियर हो जाता है। तो आप ट्वेल्थ बहुत अच्छे से पढ़ो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आप केमिस्ट्री में वो पढ़ो, आपके बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी सीयूटी की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से बोर्ड के लिए पढ़ा है ट्वेल्थ के लिए तो ऑफकोर्स आपका सीयूटी तो निकल ही जाएगा। तो आप एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप ये करते ही मैं सोचेगा कि मैं ट्वेल्थ की तैयारी करूँ कि सीयूटी की तैयारी करूँ, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ। नहीं, ये कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आपका सिलेबस तो सेम है ना बेटा। आप ट्वेल्थ बोर्ड में हो या फिर सीयूटी का तैयारी कर रहे हो, आपका क्या है, बिल्कुल सिलेबस सेम है ट्वेल्थ का। तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी है और सीयूटी के लिए भी है, और अगर कोई नीट का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी है, ठीक है। आइए, या फिर जेई का बच्चा भी देख रहा है तो उसके लिए भी है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। ये हमारा ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो ट्वेल्थ में भी आपको 2 बुक्स मिलती है, केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 2 बुक्स होगी। जो सेकेंड वाली बुक है उसको आप ओपन करेंगे और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं और सबके पास यूपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी लग गई है, तो आप खोलिए, आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो दिया ही है हेलो एल्केन हेलो एरेन्स, बट आप स्पेशली एनसीईआरटी निकालिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी विल बी मस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट होगा, इसलिए आप निकालिए। और आइए हम चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, ये चैप्टर का नाम है। अब ये है क्या, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। देखिए, हेलो एल्केन का क्या मतलब है। हेलो एल्केन, मैंने आपको एक बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि अगर किसी ने किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसकी जगह पे क्या होता है, दूसरा आ जाता है, ठीक है। जिंदगी में यही होता है ना कि कोई चला गया तो दूसरा आ गया, ठीक है, वो गया तो कोई और आ गया, ठीक। मतलब कि स्पेस खाली नहीं है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझाया था, अगर ये हाइड्रोजन है इसमें तो ये क्या होता है, किसी से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। किसी और एटम मॉलिक्यूल या किसी और एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन के बारे में देखेंगे। हेलो एल्केन्स, ओके।
और फिर हम यहाँ पे देखेंगे हेलो एरेन्स के बारे में बात करेंगे, हेलो एरेन्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन क्या है। जब आप देखेंगे बेटा, ये देखिए, ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है ना ये, और एक कार्बन के पास क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। उसकी 4 वैलेंसी देखिए यहाँ पे इनकी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, और एक एक वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट की है। बीच वाले जो सेंटर में कार्बन है उसकी 2 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट है और 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट है। अगर मैं अब आपसे पूछती हूँ कि बेटा बताओ, देखो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH3, बट मैंने आपके लिए ओपन करके लिखा है ताकि उन बच्चों के लिए भी आसान हो जाए जिनको ये ऐसे ना लिख पाते हो, ना समझ में आता हो। आप देखिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन अगर हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए ये है रिएक्शन, इसको मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे मैं लगाती हूँ Cl2, ठीक, Cl2 के साथ रिएक्शन कराती हूँ। अगर मान लीजिए इसका ये हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, ओके, ये हैलोजन इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ओके, आपका ये हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, ये वाला हाइड्रोजन क्या इस हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2 Cl। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे CH3 था, CH2 था, CH3 लगा हुआ था। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया, Cl2 और H के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। अब ये जो एलिफैटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया हैलोजन के एक क्लोरीन से, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये हैलोजन यहाँ लगा, तो ये हमारा हो गया हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब एलिफैटिक कंपाउंड से या फिर किसी भी एलिफैटिक, जैसे ये एलिफैटिक था हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन है ना, ये प्रोपेन है। ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं एलिफैटिक से, क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन हम क्या सब्स्टिट्यूट करा दें हैलोजन से, तो हमारा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। आप इसको भी ओपन करके लिख सकते हैं। एक मिनट बेटा रुक जाइए। सॉरी, हाँ बेटा यहाँ आइए। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी एक हैलोजन के साथ, तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो होता है हेलो एल्केन का। मतलब कि वो जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो Cl क्या हो गया, वहाँ पे आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, ये हमारा हेलो एल्केन बन गया। अब इसका आपका मैं पूछूं नॉमेनक्लेचर, तो आप कैसे बताएंगे, 1 2 3, ठीक है, ये 1 है, 1 2 3, तो आप इसका नाम क्या बताएंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। देखिए नॉमेनक्लेचर आना चाहिए आपको, नॉमेनक्लेचर आना चाहिए आपको, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जब कभी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए हैलोजन से, तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो होता है हेलो एल्केन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हेलो एरीन्स क्या होता है, हेलो एल्केन समझ में आया, बिल्कुल क्या होगा, हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, एक हाइड्रोजन हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसका फॉर्मेशन होगा वो होगा हेलो एल्केन। अब हम समझेंगे हेलो एरीन्स क्या होता है। आइए देखते हैं बेटा, हेलो एरीन्स वो हमारा क्या था, एलिफैटिक था। अब बेटा हम देखेंगे एरोमेटिक। अगर हमारे पास कहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अगर हमारे पास कहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलोजन से, तो वो हमारा क्या होता है, हेलो एरीन्स बनता है। तो ये हमारा हेलो एल्केन था, जो कि हमारा क्या हुआ है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया तो हेलो एल्केन बना। हेलो एरीन्स में क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आप बना लीजिए एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग। मैंने आपको बताया है ना एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या क्या होते हैं। देखिए ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग के पास क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इन सब के पास क्या है, 1 2 3 4, इन सबके पास क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन बचा हुआ है अभी बाहर, देखिए ओके, ये हो गया। अब देखिएगा, अब मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ सबके पास हाइड्रोजन है, ओके, एक एक हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग के पास।
अब देखिएगा, अब अगर मान लीजिए कि इसका ये वाला जो है, ठीक है, अब इसका मान लीजिए कि अगर ये जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, हैलोजन से। हैलोजन में क्या क्या आते हैं बेटा, देखो हैलोजन को हम लोग जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है वो H2 होता है। H2 को हम कह सकते हैं, H2 का मतलब क्या क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। यही हमारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, अब देखिए अगर ये मान लीजिए हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ पे क्या बना दीजिए, ये लगा दीजिए क्लोरीन लगा दीजिए, कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये आपका क्या बन गया, हैलो एरीन्स का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया, हेलो एल्केन अगर हमारा क्या होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनता है तो हेलो एल्केन, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर के हैलोजन लगता है तो वो होता है हेलो एरीन। समझ में आ गया, ये तो आप बिल्कुल कॉमन डिफ्रेंशिएट या बिल्कुल मतलब याद रखना कि जो इन सब में जो डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब कि अगर हेलो एल्केन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, हेलो एरीन्स है तो ईन आ गया बीच में, अगर बीच में ईन आ गया मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, तो ये आप याद रखेंगे, हेलो एरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, जब हम लोग हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा बनेगा हेलो एरीन्स। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हम क्या करते हैं हैलोजन एटम्स के नंबर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर मान लीजिए एक हैलोजन लगा है तो हेलो एल्केन मतलब मोनो हेलो एल्केन, 2 लगा है तो डाई हेलो एल्केन, एंड 3 लगा है तो ट्राई हेलो एल्केन। आइए देखते हैं, अगर मान लो CH2 मान लीजिए बेटा ये हमारा, ठीक है, ठीक है, आपका एक हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन का मतलब याद रखेंगे आप, X लगा है मतलब कि क्या है ये, X लगा हुआ है मतलब कि ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक हैलोजन लगा है तो मोनो हेलो एल्केन। बेटा बिल्कुल आप एनसीईआरटी अपने सामने खोल के रखेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप बिल्कुल आप एनसीईआरटी बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम आप समझ जाएंगे एनसीईआरटी को। तो आप पहले एनसीईआरटी को ही समझें और फिर क्वेश्चन करें, उसके बाद आप किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, कोई और बुक लगाने के बारे में। इधर आइए, 2 हैलोजन लगा है तो डाई हेलो एल्केन। ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि मुझे आइडिया है, मैंने देखा है कि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पेपर एनसीईआरटी के बाहर का केमिस्ट्री का तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए CH2X जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मैं बाहर का भी पढ़ाऊंगी, जहाँ मुझे लगेगा कि बच्चों को ज़्यादा नॉलेज देना है इस टॉपिक पे वो आपको बाहर से मैं एनसीईआरटी के बाहर का भी पढ़ाऊंगी, तो आप परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखो 2 हैलोजन लगा है तो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब मान लो बेटा ये है आपका CH2 CH एंड CH2 हैलोजन हैलोजन हैलोजन। अब देखिएगा क्या है इन तीनों का, इसका देखिए सबका जो वैलेंसी है, सारे कार्बन का वैलेंसी जो है कंप्लीट है, 2 1 3 1 4, फिर 1 2 3 1 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 2 एंड 3, इसको हम क्या कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कह रहा है क्लासिफिकेशन 2 तरह का, मैंने पहला जो क्लासिफिकेशन बताया आपको पहले बताया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम है उसके बेस पे क्या किया हमने क्लासिफिकेशन किया। पहला जो हमारा था मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही क्या है हैलोजन लगा हुआ है, मोनो हेलो एल्केन्स, क्योंकि क्या है सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए मोनो हेलो एल्केन।
2 हैलोजन लगा हुआ है इसलिए डाई हैलो एल्केन, और अगर 3 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हमारे हो जाएंगे ट्राई हैलो एल्केन। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन्स। ओके हाँ, अब देखिए, अब जो बेटा आपको मैंने पढ़ाया हुआ था डिग्री ऑफ कार्बन बताया था मैंने आपको, उसके बेस पे हम देखते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने वहाँ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है 1 डिग्री हैलोजन, 2 डिग्री हैलो मतलब 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन एंड 3 डिग्री हैलो एल्केन के बारे में बात किया हुआ है। देखिएगा, बताइए यहाँ पे ये जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है ये 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है, आप इसे कैसे बताएंगे? तो हम ये सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। जैसे आप इस कार्बन के बारे में देखेंगे तो ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है इस पर डिपेंड करेगा, प्राइमरी है हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन है या टर्सरी हैलो एल्केन है। अब देखिए, जैसे ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं? देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक, मतलब यहाँ पे कार्बन है। अब यहाँ देखिए, ये जो कार्बन मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी हैलो एल्केन हो जाएगा। प्राइमरी या फिर आप 1 डिग्री का कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हैलोजन है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हैं? बेटा ध्यान देना, जब हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन चेक करते हैं तो हम डायरेक्ट कार्बन को चेक करते हैं कि ये कार्बन कितने से जुड़ा है, लेकिन जब यहाँ पे हम हैलो एल्केन को मतलब हैलोजन ग्रुप को चेक कर रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। ऐसे हम अल्कोहल में भी चेक करेंगे कि OH मतलब कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उस अल्कोहल की क्या हो जाएगी, उतनी डिग्री का वो अल्कोहल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 एंड 2। आर का मतलब एल्किल ग्रुप का मतलब एक कार्बन तो है ही वहाँ पे कम से कम, मतलब कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, मतलब कि इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री का कार्बन हो गया, मतलब कि ये हैलोजन हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हैलो एल्केन हो गया। ये मतलब कि ये 2 डिग्री का हो जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी। ठीक है, ऐसे ही हम बेटा चलेंगे टर्शरी वाले पे। यहाँ ये अब देखेंगे, यहाँ पे हम टर्शरी, देखिए ये पहले इस सेंटर कार्बन को देखिए, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हैलोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है जिससे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, आर आर आर, मतलब 3 एल्किल ग्रुप से, मतलब कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। मतलब कि ये कार्बन जो हमारा 3 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये टर्शरी हो जाएगा। टर्शरी हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब सिर्फ एक से जुड़ा था तो प्राइमरी हैलो एल्केन, 2 कार्बन मतलब कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, टर्शरी हो गया। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। बस हम देख लेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1, तो ये प्राइमरी हो गया। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो वो सेकेंडरी हो गया। और फिर इस कार्बन को चेक करेंगे जो हैलोजन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से, अपने आप डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया। आगे चलते हैं। अब है बेटा हमारा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड बच्चे को क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेटा, आपको डायग्राम बना के नहीं आएगा, बहुत कम ही आता है एग्जाम में कि आपको ये फिगर बना के दे देगा कि बेटा ये आपका एलिलिक हैलाइड है, अब रिएक्शन कराओ, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में कहेगा कि एलिलिक हैलाइड है, इसका रिएक्शन इनके साथ करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है, किसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। अब देख बेटा, होता क्या है एलिलिक हैलाइड, कि जब हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड है, जब हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो वो एलिलिक हैलाइड होगा, और जब हैलोजन sp2 कार्बन से अटैच्ड होगा डायरेक्टली तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। आप देख सकते हैं एलिलिक हैलाइड यहाँ पे क्या हो गया, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले लिख लें sp3, ओके। कौन सा कलर चूज करूं, पिंक, ओके। आइए
इधर देखिए, देखिए बेटा ये आपका क्या हो गया, एलिलिक हैलाइड का क्या होता है फीचर, आप ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा रहेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एक सिंगल कार्बन लगा होगा, सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन, और देन उससे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, मतलब कि हैलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कार्बन के चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 होगा, और अगर किसी कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड है तो वो sp2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये sp3 है, इन दोनों के बीच में क्या है आपका sp2 है, ये डबल बॉन्ड है ना बेटा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये दोनों कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp2 होगी, और इसका क्या होगा, sp3 हो जाएगा। तो जब हैलोजन एटम डायरेक्टली क्या होता है, sp3 कार्बन से अटैच्ड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। मतलब जब हैलोजन एटम डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच्ड हो और इसे sp3 कार्बन के बगल में जो कार्बन है वो sp2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे sp2 sp2 sp3, मतलब कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हो तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। मतलब कि यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये जो sp3 वाला कार्बन है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे, ये हमारा sp2 है, ये दोनों ही कार्बन sp2 है। मतलब कि ये जो हमारा एलिलिक हैलाइड है वो डायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा होगा और sp3 कार्बन sp2 कार्बन से आगे जुड़ा होगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, एलिलिक हैलाइड होगा। मतलब कि एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड क्या होगा उसमें प्रेजेंट होगा, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कि sp3 हाइब्रिडेशन होगा और उस sp3 वाले कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। आप यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए कार्बन 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 एंड कार्बन। अब बताएं आप, ये देखिए जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, sp3 से, क्योंकि इसके आसपास तो कोई नहीं है ना, इसके आसपास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, sp2 है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, sp2 है। मतलब कि गंदा कर दिया मैंने, रुक जाओ, देखें आप यहाँ पे दोबारा, हाँ बताएं आप, जैसे देखिए ये जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है हमारा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब हमारा जो अरेंजमेंट होना चाहिए एलिलिक हैलाइड का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। यही जो अरेंजमेंट होता है हमारा एलिलिक हैलाइड होता है। तो देखें आप यहाँ पे क्या वो अरेंजमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप देखिए कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है, सॉरी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है, और इस sp3 कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp2 है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या है, एलिलिक हैलाइड का है। क्या है, एलिलिक हैलाइड का। देखिए अगर आपको ये अरेंजमेंट कहीं दिखेगा तो वो क्या होगा, एलिलिक हैलाइड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद से क्या होगा, हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है तो वो हमारा होगा एलिलिक हैलाइड। मतलब जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो जो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होगा, और वो कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा होगा sp2 कार्बन से। ठीक, तो ये अरेंजमेंट अगर आपका कहीं है तो वो एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का अरेंजमेंट बस ये होता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, एक्चुअली जब बेंजीन रिंग लगा होता है और CH2 ग्रुप सिर्फ लगा होता है, इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक। मतलब उसके आगे अगर ये एक और अपना बॉन्ड किसी से अटैच होने के लिए छोड़ा होता है तो मतलब बेंजीन रिंग होगा, फिर उसके बाद CH2 होगा और फिर हैलोजन। देखिए इसमें भी है, हम जो अरेंजमेंट आपको बताना चाहते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और हैलोजन ये हमारा एलिलिक हैलाइड होता है। तो क्या यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है, तो बिल्कुल है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखिए ये आपका क्या है, एलिलिक हैलाइड ही तो है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखिए यहाँ पे हर जगह कार्बन होता है यहाँ पे बेंजीन के पास। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये आपका हो गया बेंजाइलिक। मतलब बेंजीन रिंग पूरा बेंजीन रिंग है आपका यहाँ पे। और उसके बाद ये हाँ, ये बेंजीन नहीं था, ये बेंजीन नहीं था, मैंने सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड लगाया था। ये पूरा बेंजीन है। ठीक, और बेंजीन रिंग से क्या फिर क्या हो, CH2 लगा हो बाहर और X लगा हो, तो हमारा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। आगे आते हैं
अब है बेटा आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, देखिए दोनों बहुत कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, दोनों बहुत एक सिंपल सा अंतर है। वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हेलोजन लगा है तो एलिलिक हैलाइड है। हेलो, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके 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 ओके, सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी। एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ओहो, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिलिक हैलाइड। अब हम देखेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो आपने देख लिया, ये वाला अरेंजमेंट होना चाहिए, सॉरी। एलिलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप देखिए विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा हैलोजन, तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हैलोजन बेटा अटैच था वो किससे था, यहाँ पे जो हैलोजन अटैच था वो sp3 कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन विनाइलिक हैलाइड में किससे अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक। यही अंतर है। देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तब हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो ये हमारा एलिलिक हो जाएगा। और विनाइलिक में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद कोई सिंगल बॉन्ड कार्बन नहीं है, डायरेक्टली क्या है, हैलोजन ग्रुप अटैच है, मतलब कि ये हमारा जब हैलोजन sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हैलोजन, ठीक, मतलब कि हैलोजन डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे भी देखें आप, कार्बन 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 और कार्बन। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हैलोजन, मतलब कि डायरेक्टली किससे अटैच है, डायरेक्टली जो हैलोजन अटैच्ड है वो sp2 कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है, sp2 कार्बन से। तो अगर डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच है तो विनाइलिक हैलाइड, और डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच्ड है, उसके बगल में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है तो एलिलिक हैलाइड। आप यहाँ देखिए एरिल हैलाइड क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन रिंग लगा हुआ था, बाहर CH2 लगा हुआ था, उसके बाद हैलोजन ग्रुप लगा था तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अगर बेंजीन रिंग लगा हुआ है और बेंजीन से डायरेक्टली अगर हैलोजन अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। क्यों, क्योंकि आप अब देखेंगे यहाँ पे sp2 कार्बन लगा हुआ है, कार्बन 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 कार्बन, मतलब कि आप यहाँ पे अब देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, एलिलिक और विनाइलिक में अगर हैलोजन आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक प्रेजेंट है, मतलब ये अरेंजमेंट होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका एलिलिक हैलाइड हो गया। मतलब कि आपका जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन से अटैच्ड है और उसके बगल वाला कार्बन sp2 कार्बन था, तो ये जो अरेंजमेंट है टोटल वो एलिलिक हैलाइड का है। अगर हमारा जो हैलोजन ग्रुप है वो सिर्फ sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड हैलोजन, मतलब अगर हैलोजन आपका कार्बन sp2 मतलब sp2 हाइब्रिडेशन से अटैच है तो वो आपका हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इन दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, मतलब कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हमारा जो है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो एलिलिक हैलाइड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइड्रोजन तो विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। मतलब कि sp2 से अटैच है तो विनाइलिक, ठीक। यहाँ देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायरेक्टली sp2 से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक। समझ में आया इतना आपको, आइए आगे चलते हैं। रुक जाइए।